नेताजी एक सपना, एक चिंगारी। भारत की आजादी की कहानी कई महान नायकों के बलिदान से लिखी गई है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा चमक उठती है। ऐसी ही एक कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक जुनून है, एक ऐसी आग है जो आज भी करोड़ों दिलों में जल रही है। नेताजी ने एक सपना देखा था, एक ऐसे भारत का सपना जो पूरी तरह से आजाद हो, जहां किसी विदेशी ताकत का कोई दखल न हो। उनका मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पास वो सब कुछ था जो एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा भी पास कर ली थी, जो उस समय किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। उनके अंदर देश की गुलामी की पीड़ा थी। उन्हें अपने देशवासियों का दर्द महसूस होता था। एक रात वे भेष बदलकर अपने घर से निकल गए और एक ऐसी यात्रा पर चल पड़े जिसका अंत भारत की आजादी था। यह यात्रा आसान नहीं थी। जब नेताजी भारत से निकलकर जर्मनी और फिर जापान पहुंचे, तो उनका एकमात्र लक्ष्य था एक ऐसी सेना बनाना जो अंग्रेजों से लड़ सके। उन्होंने दुनिया भर में फैले भारतीयों से संपर्क किया। नेताजी के शब्दों में जादू था। जब वे बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके आह्वान पर हजारों सैनिक एक साथ खड़े हो गए। यहीं से जन्म हुआ आजाद हिंद फौज का, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए भी कहा जाता है। आजाद हिंद फौज का गठन करना कोई आसान काम नहीं था। उनके पास संसाधन बहुत कम थे, हथियार पुराने थे, खाना पानी की कमी थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया की किसी भी सेना के पास नहीं थी, और वो थी अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा। नेताजी ने उन्हें सिखाया कि वे सैनिक होने से पहले भारतीय हैं। उन्होंने फौज में जाति और धर्म के सारे भेदभाव मिटा दिए। नेताजी ने सिर्फ पुरुषों की ही सेना नहीं बनाई, उन्होंने महिलाओं को भी बराबरी का हक दिया। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसकी कप्तान थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक अभियान था इम्फाल और कोहिमा पर हमला। 1944 में जापानी सेना के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा। जब फौज ने बर्मा की सीमा पार करके भारतीय जमीन पर पहला कदम रखा, तो वो पल बेहद भावुक था। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। जल्द ही मौसम ने उनका साथ छोड़ दिया। भयानक बारिश शुरू हो गई, जिससे नदियां उफान पर आ गईं और रास्ते बंद हो गए। सैनिक भूखे प्यासे लड़ने लगे। उनके पैरों में जूते नहीं थे, तन पर पूरे कपड़े नहीं थे, लेकिन उनका हौसला चट्टान की तरह मजबूत था। वे घने जंगलों में कीचड़ और मच्छरों के बीच लड़ते रहे। उन्हें मलेरिया और दूसरी बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आजाद हिंद फौज के कई सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी उस इलाके के लोग सुनाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सिर्फ एक महान सेनापति ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त वक्ता भी थे। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो सोए हुए इंसान को भी जगा दे। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक आह्वान था, एक पुकार थी जो उन्होंने हर भारतीय से की थी। उन्होंने हमेशा एकता पर जोर दिया। वे जानते थे कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत फूट डालो और राज करो की नीति है। इसीलिए उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज में हर धर्म और जाति के लोगों को एक साथ रखा। उन्होंने एक साझा अभिवादन जय हिंद और एक साझा गीत कदम कदम बढ़ाए जा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी 1945 में एक विमान दुर्घटना की खबर के साथ रहस्यमय तरीके से समाप्त हो सकती है, लेकिन उनका जीवन और उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। वे सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि वे एक जीती जागती प्रेरणा है, खासकर आज के युवाओं के लिए। नेताजी का राष्ट्र सबसे पहले का सिद्धांत आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक भारतीय के रूप में एकजुट रहना होगा, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता, एक महान विचारक और एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। जय हिंद।